हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम सुबोध एंग्लो ओरिएंटल स्कूल देवगढ़। और लास्ट क्लासेस में हमने क्लास 7th का चैप्टर 4th द एसेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम के कुछ पैराग्राफ पढ़ लिए थे, जिसमें हमने देखा था कि एक ओल्ड कपल जो है अपने एक पेट एनिमल डॉग के साथ रहता है जिसका नाम होता है मोको। वो उस डॉग को अपने बच्चे के जैसे ट्रीट करते हैं और डॉग भी उन्हें वापस क्या करता है, बहुत ही केयर करता है उनकी और बहुत ही प्यार से उनके साथ रहता है। वो भी उन्हें अपने पेरेंट्स के जैसे समझता है। और जो ओल्ड मैन होता है वो राइस फार्मर होता है और डॉग जो है वो हमेशा उस ओल्ड मैन के साथ खेत पे जाता था। तो एक दिन क्या हुआ, वो खेत पे गए हुए थे, फील्ड पे गए हुए थे और उन्होंने डॉग जो है वो भागते हुए उस ओल्ड मैन के पास आता है और उसे कुछ बताने की कोशिश करता है। वो क्या करता है, इंडिकेट करता है कि उधर चलो, लेकिन वो मैन ओल्ड मैन जो है ध्यान नहीं देता। और फिर जब बहुत वो परेशान हो जाता है डॉग उसको बता बता के, तो ओल्ड मैन उसके पास उसके साथ जाता है एक ट्री के नीचे और वो वहाँ स्क्रैचिंग करने लगता है ना, खोदने लगता है डॉग। तो ओल्ड मैन क्या करता है, अपने फावड़े के साथ उसको वहाँ खोदता है तो क्या मिलता है, बहुत सारा गोल्ड मिलता है। और ये आप देखेंगे इस पिक्चर में इसको बहुत सारे गोल्ड के सिक्के इसमें मिले। तो ये हमने पढ़ लिया था यहाँ तक। अब हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। दोज इन एन Or the old couple were made rich. The good souls bought a piece of land, made a feast for their friends, and gave plentifully to their poor neighbors. As for the dog, they petted him till they nearly smothered with him with kindness. फिर क्या हुआ, जैसे ही उनको गोल्ड मिल गया, बहुत सारा ढेर मिल गया गोल्ड का, तो इन एन आवर 1 घंटे में ही वो जो ओल्ड कपल थे वो क्या हो गए, रिच हो गए, बहुत सारे पैसे हो गए उनके पास, अब बहुत सारा गोल्ड मिल गया उनको। द गुड सोल्स, यहाँ गुड सोल्स उन ओल्ड कपल के लिए यूज़ किया गया है ना, बहुत ही अच्छी आत्माएं, मतलब गुड सोल यानी कि उनकी वो जो थे बहुत ही अच्छे लोग थे। उनके मन में कोई भी किसी के लिए बुराई नहीं थी ना, अच्छे लोग थे वो। बॉट अ पीस ऑफ लैंड, उन्होंने एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदा। मेड अ फीस्ट, फीस्ट यानी होना है खाना, सबको खाने पर इनवाइट किया, उनके जितने भी फ्रेंड्स थे उनको खाना दिया उन्होंने। गेव प्लेंटीफुल टू देयर नेबर्स, है ना, जो उनके पुअर नेबर्स थे, पास में गरीब जो पड़ोसी थे, उनको भी उन्होंने कुछ दिया उसमें से पार्ट। एज फॉर द डॉग, डॉग के साथ उन्होंने किया, दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मूदर्ड हिम फॉर विथ काइंडनेस, उन्होंने उस डॉग के साथ, उस डॉग को तो अपने साथ हमेशा रखा उन्होंने ना, विथ काइंडनेस। Now in the village, now in the same village, there lived a old man and his wife. और उसी सेम गांव में, विलेज में, एक विकेट होता है, दुष्ट या बुरे लोग जो होते हैं ना, जो इवल जैसे होते हैं, इवल बोल सकते हो आप। तो ऐसे ही एक ओल्ड कपल रहता था, यानी कि ओल्ड मैन और उसकी वाइफ रहते थे। नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, वो बिल्कुल भी सेंसिटिव और काइंड नहीं थे। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कॉल्डेड ऑन ओल्ड डॉग्स वेनेवर दे पास्ट देयर हाउस, वो क्या करते थे, उनके घर के पास से जब भी कोई डॉग निकलता था तो उसको क्या करते थे, किक्ड यानी पैरों से उसको मारते थे, स्कोल्डेड है ना, चिल्लाते थे उस पर चिल्लाते थे जब भी कोई कुत्ता जो है उनके घर से निकलता था, है ना, घर के आसपास से निकलता था, तो वो उस पर इस तरीके से ट्रीट करते थे उसको। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, दे coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties, hoped he would find treasure for them. But the dog, being afraid of the cruel pair, would neither eat nor move. फिर उन्होंने क्या किया, वो जो बुरे कपल थे उन्होंने क्या किया, हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, उनको जब पता चला कि उनके नेबर जो थे, नेबर कौन, वो अच्छे जो ओल्ड मैन और वुमेन थे, उनके गुड लक के बारे में पता चला, तो उन्हें क्या हुई, उनसे झलस हुई। और उन्होंने क्या किया ना, कॉक्सरी यानी कि उस कुत्ते को, उनके जो डॉग था उस डॉग को बहला कर कहाँ लेके आ गए, अपने गार्डन में लेके आ गए और उसके सामने बिट्स ऑफ फिश एंड अदर डेंटिस होता है स्वीट, है ना, टेस्टी फूड उसके सामने रखा कि तुम ये खाओ और फिर हमें भी क्या, तो हमें भी उस गोल्ड के पास ले जाओ, ऐसे ही कुछ गोल्ड के पास, होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर, यानी वो ऐसा सोच रहे थे कि शायद ये हमारे लिए भी ट्रेजर फाइंड कर देगा। them, but the dog being afraid and of the cruel pair यानी जो वो ओल्ड वुमेन और मैन थे ना, बेड वाले, उनसे वो बहुत ही डर रहा था, है ना, would neither eat nor move, ना ही तो वो खा रहा था उस डर के मारे और ना ही वो वहाँ से हिल रहा था। then they dragged him out of doors
टेकिंग अ स्पेड एंड हो विद देम, फिर वो उनको खींच कर ड्रैग, क्योंकि वो अपने आप तो आ नहीं रहा था, डॉग डर रहा था उन दोनों से, तो उसने क्या किया, उन्होंने उस डॉग को खींचते हुए लेके गए विद अ स्पेड एंड हो, उनके हाथ में क्या थी, फावड़ा वावड़ा लेके वो चले गए। नो सूनर हैड द डॉग गोट नियर अ पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन देन ही बिगेन टू paw and scratch the ground as if a mighty treasure lay beneath। जैसे ही वो अपने गार्डन में पहुंचे, नो सुनर हैड द डॉग गॉट नियर द पाइन ट्री, वहाँ पर एक पाइन ट्री था, है ना, ग्रोइंग इन द गार्डन, उस गार्डन में एक पाइन ट्री खड़ा था, उसके नीचे गया और उसने अपने पंजों से वहाँ स्क्रैचिंग चालू कर दी, है ना। तो जैसे उसने स्क्रैचिंग चालू की तो उन्हें क्या लगा कि शायद इसके बीनीथ, यानी कि इस पाइन ट्री के नीचे क्या है, कोई ट्रेजर होगा, उन दोनों कपल को ऐसा लगा। क्विक वाइफ, हैंड मी द स्पेड एंड हो, क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एज ही डांस्ड विथ जॉय। तभी क्या है, वो जो उसकी वाइफ थी उसने कहा, लाओ लाओ मुझे तुम क्या दो, स्पेड और हो दो मुझे, मतलब फावड़ा दो मेरे हाथ में। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल, यानी दोनों चिल्ला रहे थे ना एक दूसरे पर, लाओ लाओ तुम मुझे फावड़ा दो, मैं यहाँ खोदती हूँ। ग्रीडी यानी बहुत ही लालची लोग थे वो। एज ही डांस्ड विद जॉय, और वो खुशी के मारे नाचने लग गए कि हमारे भी क्या, हमको भी क्या मिल गया, ट्रेजर मिल गया है, यानी हमको भी अभी यहाँ से गोल्ड मिलेगा बहुत सारा और हम भी बहुत सारे पैसे वाले हो जाएंगे। तो वो बहुत ही लालची थे। Then the covet's old fellow with a spade and the old crone with a hoe began to dig। फिर क्या करते हैं, देन द कोविट्स यानी होता है ग्रीडी या लालची ओल्ड फेलो, वो दोनों जो हस्बैंड वाइफ थे, ओल्ड कपल थे, विथ अ स्पेड एंड द ओल्ड क्रोन, यानी यहाँ पर होता है वो जो ओल्ड वुमेन थी, है ना, मैन के लिए तो इन्होंने कर्टियस ओल्ड फेलो का यूज़ किया है और वुमेन के लिए ये यूज़ किया है। तो दोनों जो पति पत्नी थे उन्होंने क्या किया, एक ने लिया स्पेड और एक ने लिया हो, और बिगेन टू डिग, और उन्होंने खुदाई करना स्टार्ट कर लिया वहाँ पर। बट देर वॉज नथिंग बट ए डेड किटन द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड सट देयर नोजेस। फिर जब उन्होंने खुदाई की तो वहाँ क्या मिला, और तो कुछ नहीं मिला, एक डेड किटन यानी एक बिल्ली का बच्चा मरा हुआ वहाँ गाड़ा हुआ था, तो वो उससे मिला। तो जैसे ही उन्होंने खोदा और वो निकला तो उसकी जो स्मेल थी, मरे हुए एनिमल की जो स्मेल होती है वो बहुत ही बैड होती है। तो जैसे ही वो स्मेल आई उन्होंने वो फावड़े वगैरह तो छोड़ दिए हाथों से, और अपने हाथों से क्या कर दिया, उन्होंने सट देयर नोजेस, उन्होंने अपने नाक पर हाथ रखा क्योंकि इतनी बैड स्मेल थी। फ्यूरियस एट द डॉग द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ। फिर क्या किया, फ्यूरियस यानी उसे विथ एंगर, उसको गुस्सा आ गया, क्योंकि उन्हें वहाँ पर क्या मिला, कुछ गोल्ड वोल्ड तो मिला नहीं, उल्टा भरा हुआ एनिमल मिला। तो उनको गुस्सा आ गया और उसने उस कुत्ते को क्या किया, किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, उसको बहुत मारा और बेचारा क्या हो गया, इतना मारा कि वो मर गया। एंड द ओल्ड वुमेन finished the work by nearly chopping off his head with the sharp hoe। और उस ओल्ड वुमन ने क्या किया, उस कुत्ते का जो सिर था उसको काट दिया। चॉपिंग है ना काटना, क्योंकि वो उसके पास हो थी, है ना, फावड़ा था, उससे उसके सिर को ही काट दिया बेचारे के। They then flung him into a hole and heaped the earth over the carcass। फिर उन्होंने क्या किया, उसका जो पूरा बॉडी था, डेड बॉडी जो बचा था, उसको फ्लंग यानी होता है फेंकना, एक गड्ढे में फेंक दिया, और उसको क्या कर दिया, फिर ऊपर उस पर कब्र बना दी, यानी पूरा गीली मिट्टी डाल के उसको दफना दिया, है ना। काकेस यानी होता है कोई भी, आप जब डेड एनिमल की जो डेड बॉडी होती है उसको, डेड बॉडी को बोलते हैं काकस, उसको उन्होंने नीचे अर्थ में गाड़ दिया। The owner of the dog heard of the death of his pet and mourning for him as if he had been his own child went at night under a pine tree। जैसे ही उसका जो ऑनर था, जो गुड कपल थे, वो जो अच्छे, क्योंकि डॉग तो उन्हीं का था, तो ऑनर को जब उसके डेथ के बारे में पता चलता है कि उसके पेट एनिमल डॉग की क्या हो गई है, डेथ हो गई है, तो मॉर्निंग यानी होता है रोते हुए, मतलब बिलखते हुए, उसको बहुत ही दुख होता है, विथ सैडनेस फॉर हिम एज इफ़ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड, जैसे कि उसका खुद का बेटा ही हो वैसा उसको दर्द होता है। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, रात को ही वो कहाँ गए, पाइन ट्री के पास गए। ही सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड सच एज आर यूज्ड बिफोर
टोम्स इन विच ही पुट्स फ्रेश फ्लावर्स। फिर वो क्या करते हैं, बेम्बो के छोटे छोटे ट्यूब्स लेते हैं और उसके क्या बनाते हैं, टूम यानी एक कब्र बनाते हैं और उस पर क्या रखते हैं, फ्रेश फ्लावर्स रखते हैं। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस। फिर वो क्या करते हैं, फिर वो उसकी कब्र के पास क्या रखते हैं, ग्रेव यानी होता है उसकी जो कब्र बनाई है उसके पास कप ऑफ वाटर रखते हैं, ट्रे ऑफ गुड फूड क्योंकि उसे खाना बहुत पसंद था तो उसके लिए खाना लेके आते हैं। बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस यानी होता है सुगंधित कॉस्टली लकड़ियाँ जो होती है वो उसके सामने वो जलाते हैं सुगंध करने के लिए, जो ओल्ड कपल होते हैं। He mourned a great while over his pet, calling him many dear names as if he were alive। फिर वो क्या करता है, बहुत ही रोता है और अलग अलग नामों से उसे पुकारता है जैसे कि वो उसका बच्चा ही हो या ज़िंदा ही हो। इस तरीके से होता है ना, जब कोई मर जाता है कोई तो ज़ोर से रोते हैं उसका नाम ले लेकर, तो वो भी उसे अलग अलग नामों से बुलाता है जैसे कि वो ज़िंदा हो और वो सुनकर वापस उठकर आ जाएगा। तो ये हमने देखा इसमें क्या हुआ कि जब ये ओल्ड कपल रिच हो जाते हैं, वो डॉग, क्योंकि वो समझते हैं दूसरे जो बुरे कपल होते हैं वो समझते हैं कि ये डॉग क्या है उनके लिए बहुत लकी है, इसीलिए वो रिच हो गए हैं, तो वो उसको बहला फुसला कर क्या करते हैं अपने गार्डन में लेके आते हैं और उसको खाना देते हैं, पानी देते हैं ताकि वो उन्हें भी किसी गोल्ड के खजाने के पास ले जाए। लेकिन वो डर के मारे कुत्ता उन्हें क्या ले जाता है, एक पाइन ट्री के नीचे ले जाता है और वहाँ उन्हें एक डेड किटन मिलती है जिससे वो दोनों गुस्सा हो जाते हैं और उस कुत्ते को, उस डॉग को क्या कर देते हैं, मार देते हैं और उसको गाड़ देते हैं। जब ये बात उसके ऑनर को पता चलती है, यानी जो अच्छे कपल होते हैं उनको पता चलती है, तो वो बहुत ही रोते हैं उसकी डेथ पर।